हेलो गाइस, आज हम आईपीसी करेंगे। आईपीसी करने से पहले मैं आपको कुछ आईपीसी की चीज़ें बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। आईपीसी करते समय हमें ये देखना है कि आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं, किसने इसको जो है ड्राफ्ट किया है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यू आते हैं आजकल जुडिशरी में या फिर किसी भी लॉ एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, वो बातें मैं पहले आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आईपीसी है वो किसने ड्राफ्ट की। ये लॉर्ड मैकलिन ने ड्राफ्ट की। फर्स्ट लॉ कमीशन में ये ड्राफ्ट की गई। चैप्टर की बात की जाए तो इसमें 23 चैप्टर हैं और सेक्शंस की बात की जाए तो 511 सेक्शंस हैं। इन्फोर्स कब किया गया इसको? 1 जनवरी 1862 में इसको इन्फोर्स किया गया। और एनेक्टमेंट की बात की जाए तो ये 6 अक्टूबर 1860 को इसको एनेक्ट किया गया। आईपीसी जो है ये इसमें कुछ प्रोविज़न्स अब चेंज भी हुए हैं। आप सबको जैसे पता ही है कि आईपीसी के प्रोविज़न्स को चेंज किया गया अमित शाह जी द्वारा। उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़े मैं अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगी उसके लिए। लेकिन आज हम आईपीसी के कुछ रेलेवेंट सेक्शंस जो स्टार्टिंग के सेक्शन है उनकी बात करेंगे, ताकि आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से ही पहले तो आ जाएंगे जो मैंने इंट्रो में बताए हैं आपको। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, अब हम इसके आगे सेक्शंस की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 1 है जो वो टाइटल और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड की बात करता है। सेकंड सेक्शन है जो वो किसकी बात करता है? आपको पता ही होगा, सबको पता है। ये पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया की बात करता है, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा। और जो उसके बाद जो बात करते हैं हमारा थर्ड सेक्शन है वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। सेकंड सेक्शन हमारा इंटर टेरिटोरियल की बात करता है और थर्ड सेक्शन टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। इसमें सेक्शन जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है थर्ड, इसमें ये बताया गया है इफ़ एनी पर्सन डू सम ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया टेरिटरी देन ही विल ट्राइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी। सेक्शन ये प्रोसीजर कहाँ बताया गया है? सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी के प्रोसीजर में ये बताया गया है। अब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। इसमें एक्सटेंशन की बात की गई है, कितना एक्सटेंड किया गया। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट बी मे बी, तब भी ये एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है। अब आगे हम चलते हैं, सेक्शन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो है रेलेवेंट सेक्शन है, जो इसमें चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें जनरल एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। इसमें हमें जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 8 की बात की जाए तो ये जेंडर के बारे में बताता है। जेंडर क्या होता है? ही एंड इट डेरिवेट्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। 9 सेक्शन हमें नंबर की बात करता है, ठीक है। और 10 सेक्शन हमें मैन और वुमेन के बारे की डेफिनेशंस देता है। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। The word woman denotes a female human being of any age. Sometimes ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि मैन और वुमेन वैसे तो डेफिनेशंस ही आती हैं, मतलब इसका सेक्शन नंबर ही आता है, लेकिन अंदर से अगर पूछा भी जाता है पजल करने के लिए ये पूछा जाता है, एज क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है। मैन डोनेट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज की काट कर उसको ऑप्शन में लाकर और कुछ भी पूछा जाता है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स, समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ताकि जो कैंडिडेट है वो पजल हो सके। अब हम नेक्स्ट नंबर प्रोविजन की बात करते हैं, वो है पर्सन। पर्सन कौन होता है? कंपनी या और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सेक्शन 12 इतना रेलिवेंट नहीं है, आप इसका नंबर याद रख सकते हैं। सेक्शन 12 तो पब्लिक के बारे में बात करता है, ये याद कर सकते हैं हम। सेक्शन 14 की बात की जाए तो ये सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, सेक्शन 14। अब हम आते हैं सीधा सेक्शन नंबर 19 के बारे में। सेक्शन जो 19 है वो जज के बारे में बात करता है। किस बारे में बात करता है? वो जज के बारे में। द वर्ड जज डोनेट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट आल्सो एवरी पर्सन
हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, एम्पावर किसने किया, लॉ को, टू गिव क्या देने के लिए, एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट, और ए जजमेंट विच इफ confirmed by some other authority would be a definitive, or who is one of the body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू में मोस्टली कई बार पूछी जा चुकी है। फर्स्ट सेकंड जो इसकी इलस्ट्रेशन है उसके बारे में रिगार्डिंग बात करते हैं हम। इसमें लिखा गया है अ मैजिस्ट्रेट, okay, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appear is a judge। ओके इसके बारे में बताया गया है। कमिटल द ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट दैट पर्सन इज नॉट ए जज, कौन जज नहीं होता, अगर कमिटल ऑफ ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही हो तो दैट पर्सन इज नॉट ए जज। जो फोर्थ इलस्ट्रेशन है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, उसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। ये किस में बताया गया, ये सीआरपी के सेक्शन नंबर 209 के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसमें ये बात मेंशन की गई है, कमिटल द ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट दैट पर्सन इज नॉट ए जज, वो जज की कैटेगरी में पर्सन नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो सेक्शन नंबर है वो बहुत मेजर नंबर है, सेक्शन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट वी गो हेड फॉर सेक्शन नंबर 21 जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया। आप इसमें देखेंगे कुछ फॉलोइंग बताए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन कौन जो है पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। आप देखेंगे कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। एक पहले ये कई बार ये भी क्वेश्चन पुट किया जाता है एमसीक्यू में, इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन इज ए पब्लिक सर्वेंट, क्या वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के क्या वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एमएलए इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, वो सर्वेंट नहीं होते, पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। ये किस केस में बताया गया, आरएस नायक केस में बताया गया है कि जो एमएलए होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। नेक्स्ट कई बार ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपीज है क्या वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, देन उसका आंसर है यस, एमपीज जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट एमपी और सीएम हो गए, रेलवे सर्वेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ ऑफ एलआईसी, ये सब लोग क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। आपको इस रिगार्डिंग पता लग गया अभी कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है। इसका सेक्शन नंबर की बात की जाए तो इसका सेक्शन नंबर है 21। अब आगे हम चलते हैं 22 पर। 22 में क्या बताया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है ये बताया गया। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, टेंजिबल। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन में क्या बताया गया, रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल। इसमें बताया गया किसी की भी प्रॉपर्टी अनलॉफुली गेन मिल रहा हो किसी पर्सन को, ओके, तो उसको रॉन्गफुल गेन बोला जाता है। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल है उसके लिए और वो उसको लूज हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। जो गेन और लॉस होता है मे बी ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। उसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट सेक्शन की सेक्शन नंबर 24 जो डिसऑनेस्टी के बारे में बताता है। डिसऑनेस्टी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। हुएवर डज एनीथिंग विद द टेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डैट थिंक इज डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली में क्या क्या चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन करने की वन पर्सन को और लॉस करने की टू अनदर पर्सन को। सेक्शन 24 याद रखिए, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, इसलिए इसको आप याद करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रॉडेंटली, वो 26 सेक्शन है। इसमें क्या बताया गया। इंटेंट टू डिफ्रॉड, इंटेंशन होनी चाहिए डिफ्रॉड करने की। सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट सेक्शन है इस रीजन टू बिलीव के बारे में बात करते हैं। 27 सेक्शन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के बारे में करता है। ठीक है, इसमें वाइफ और सर्वेंट के बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क्स और सर्वेंट के बारे में कौन सा सेक्शन बोलता है। 27। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बात करती है। ये बात करती है पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरीली और ऑन ए पर्टिकुलरली ओकेजन इन कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज ए 28 जो कॉन्टरफीट कॉइन के बारे में के बारे में बात करता है। इसमें कॉन्टरफीट का मतलब क्या है एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। इमिटेशन, it is not essentially to counterfeit that the imitation should be exact। imitation क्या होनी चाहिए। exact होनी चाहिए। इसके बारे में ये बात करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिटेशन जैसे काउंटरफीट कॉइन, करेंसी, इवन फॉरेन करेंसी, इट विल बी ऑल्सो लाइबल इन दिस सेक्शन। सेक्शन नंबर 29 ये बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। किसके रिगार्डिंग बात करता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डोनेट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स or by more than one of those means intending to be used or which may be used as evidence of document। में आपने क्या क्या याद रखना है। लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 29। इसकी जो इलिस्ट्रेशन है आप याद जरूर करना। चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी इज ए डॉक्यूमेंट, मैप प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होती हैं। इलिस्ट्रेशन इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद करना मत भूलना। सेक्शन नंबर 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में करता है बात। इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेक्शन नंबर 29A वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की जाए तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है वो सेक्शन नंबर 30 याद करता है। एमसीक्यू में काफ़ी टाइम आ चुका है वैल्यूएबल सिक्योरिटी का सेक्शन नंबर भी। ठीक है, तो इसको याद करना मत भूलिए जी। The words valuable security denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created। लीगल राइट क्रिएट हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या एक्सटिंग्विश किया जाता है और या फिर रिलीज किया जाता है। ओके, दीज आर ऑल कॉल्ड ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आज हमने सेक्शन नंबर 1 से लेके 30 तक बात की ही। ठीक है, हाँ आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोविजंस की। अगले जो आएगी हमारी वीडियो, लगातार वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा अच्छे। हम आपको और जानकारी देंगे और बताएंगे आपको, ताकि आपकी मदद हो सके और आप जुडिशरी या फिर कोई भी लॉ का JLO का कोई भी आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें आप निकल पाएँ, लाइफ में कुछ आगे कर पाएँ, बढ़ पाएँ। घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं हमेशा। याद रखिए, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं और आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये भी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप सेक्शन नंबर को याद कर सकते हैं और जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, आप पे छाप छोड़ जाएं, आप वहाँ जाके एग्ज़ाम हॉल में कभी भी कंफ्यूज ना हो। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब
and like my channel. Thank you so much.